वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों बहुत राजी खुशी से होंगे अपने घर में। बाकी आज का मौसम बहुत खतरनाक है। 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि बहुत गंदा वाला मौसम बना हुआ, बहुत ही गंदा वाला मौसम, जिसको जितना गंदा बोल सके उतना गंदा मौसम। पूरे रोड पे इतना पानी भरा हुआ है, उसमें लेटरिन टॉयलेट सब कुछ गंद कीच पिच पता नहीं क्या क्या हो रखा है। और भी शहरों में तो बहुत बारिश होती है तो गंदगी फैलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेन एरिया होता है तो उसमें तो कहीं भी जाना नहीं होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है सारा, जिसकी वजह से गटर भी खुले होते हैं दोस्तों। तो छोटे बच्चे बड़े लोग कोई भी गटर में से डायरेक्ट गिर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसलिए शहरों में जो बारिश होती है ना, बहुत गंदी बारिश होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, बाई चांस अगर कहीं निकलना होता है बारिश में तो। लेकिन ये जो छोटे लोग होते हैं बेचारे, तो ये तो साइकिल से कहीं पैदल चले जाते हैं। तो बाई चांस कहीं गटर खुला होगा तो दोस्तों गटर में वो सीधे ही चले जाएंगे और सीधे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसलिए बारिश जो है यहाँ पे बहुत गंदी होती है, और 3 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है, बंद होने का नाम ही नहीं लेती है, पता नहीं क्या है। बाकी दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत राजी खुशी से मस्त होंगे। और अभी बारिश हो रही है, मैं अपने रूम से वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को मेरी शायरी कैसी लगी। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि दोस्तों देखो, मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों को मिला हुआ है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें मतलब तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए। हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी मतलब वो चीज़ें हैं कि मतलब जो जिनको एक्सप्लोर करते करते जो है ना ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पे जो वहाँ की कहानी जो उस जगह से जुड़ी होती है तो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी युग में, द्वापर युग में या सतयुग में या त्रेता युग में ये चीज़ें भी होती थी। और कलयुग के तो भाई कह नहीं क्या है। तो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों मणिमहेश यात्रा की। आप लोग जरूर मणिमहेश यात्रा कीजिए। बस मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि मणिमहेश की यात्रा जरूर करो। मणिमहेश की यात्रा करने से जो है वो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में डायरेक्ट पहुँच गए हैं। और मणिमहेश की यात्रा आप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये यात्रा खुलती है जन्माष्टमी पे खुलती है और राधाष्टमी पे बंद हो जाती है। 22-24 दिन की यात्रा होती है। मतलब ये कपाट खुलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बहुत डेंजरस बर्फ पड़ जाता है और बंद हो जाते हैं कपाट। वैसे तो दोस्तों कई लोग जो है वो यात्रा जून से करने लग जाते हैं मणिमहेश की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मई में भी करने लग जाते हैं, अप्रैल में भी करने लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, कुछ एक लोग ही होते हैं, जैसे 5, 7, 10, 12। और जो इकट्ठे यात्रा करने के लिए जो लोग निकलते हैं वो ये जो है वो जन्माष्टमी पे शुरुआत होती है और राधाष्टमी पे बंद हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं सिर्फ आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि ज़रूर दोस्तों मणिमहेश में जाइए, शंकर भगवान की साक्षात दर्शन कीजिए, हमारी पार्वती जी के, माता रानी के दर्शन कीजिए। आजकल भाई सावन का महीना है और सावन का महीना डबल है अब की बार, तो भाई जाना चाहिए और करने चाहिए। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहें, दिल्ली से जाएं और जलंधर से जाएं, पंजाब से जाएं, हरियाणा से जाएं, आप हिमाचल से जाएं, हिमाचल में तो है ही। अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो आपको सीधा ट्रेन जो है वो उतारेगी पठानकोट, और पठानकोट से भी फिर आपको लेनी पड़ेगी सीधी आगे चंबा के लिए बस, और चंबा के लिए बस लेनी पड़ेगी आपको पठानकोट से। तो फिर पठानकोट से दोस्तों आपको आगे 18 किलोमीटर जो है वो बरमौर के लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी, बुक करनी पड़ेगी। और बरमौर में जो है फिर आप लोग जा सकते हो।
भरमौर में जो है ब्रह्माणी माता का मंदिर है, और यमराज का भी मंदिर है यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में अगर कहीं यमराज का मंदिर है तो हिमाचल प्रदेश में भरमौर में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा से आगे भरमौर 18 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे दोस्तों बहुत डेंजरस चीज़ है ये, क्योंकि मरने के बाद तो हम सब लोगों को वहीं पे जाना होता है। तो क्यों ना हम जीवित होकर के जिंदा एक बार दर्शन करने जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम, पता क्या होता है, जो हम लोग जो हैं वो जिंदा हैं अभी, है ना, मान के लो हम जिंदा ही हैं। तो हमारे हर कर्म जो है वो लिख रहे हैं। हमारे पास आस पास जो है ना 2 ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जो कि एक सुनती है कि हमने क्या बोला और एक लिखती है कि हमने क्या बोला। तो ये दोनों जो है ना वो उतारती हैं इन चीज़ों को। हर इंसान की अपनी अपनी कर्मों की एक डायरी बनी हुई है भगवान के पास, तो वो फिर उनको लिखती हैं। तो वैसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उन शक्तियों का, क्या होती हैं वो, लेकिन हर इंसान के पास भगवान ने छोड़ी हुई होती है। वो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, तो वो हमें सुनती रहती हैं और हमारे हर चीज़ को नोटिस करते रहते हैं। हमारे अच्छे कर्मों को भी लिखती हैं, बुरे कर्मों को भी लिखती हैं। तो फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार फिर हमें फल मिलता है जब हम मर के जाते हैं यहाँ से। तो फिर जैसे सपोज करिए हम वहाँ ब्रह्माणी मंदिर में, यमराज के मंदिर में गए, तो हमारे कर्म तो एंटर हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे आकर के एक बार दर्शन किए। वैसे वहाँ पे जो यमराज के मंदिर में जो 84 मंदिर भी हैं, और जो 84 लाख योनियों में इंसान जन्म लेता है, वो 84 मंदिर है वहाँ पे। और 4 दरवाजे हैं, एक स्वर्ग दरवाजा है, एक नरक दरवाजा है, एक आत्माओं का गृह प्रवेश है, और एक और दरवाजा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और वो जो मेन वहाँ पे मेन जहाँ जो कचहरी लगती है, उस हॉल को कभी भी नहीं खोला जाता है दोस्तों। उस हॉल को कभी भी नहीं खोला जाता है, मतलब वहाँ के दर्शन कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। आप लोग बाहर के दर्शन कर सकते हो, बहुत डेंजरस चीज़ है। लेकिन जब रात के जब 10 और 11 बज जाते हैं ना, तो वहाँ से बहुत खूंखार आवाज़ें आती हैं, रोने की, चिल्लाने की, और भयानक भयानक आवाज़ें आती हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो सब बोलते हैं कि यहाँ पे ना रात को 11 बजे बहुत भयानक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सुबह के 4-5 बजे तक भयानक आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो वो जो इन लोगों को सज़ा मिल रही होती है, ये उन लोगों की आवाज़ें होती हैं। तो दोस्तों बोलते हैं कि जब हम मरने के बाद जाते हैं, तो जो चित्रगुप्त जी हैं वो यमराज को बता देते हैं कि ये इंसान पहले भी आए थे, तो जो हमारे किए हुए पाप कर्म होते हैं वो उनमें थोड़ी सज़ा कम हो जाती है, इसलिए ज़रूर जाना चाहिए। और उससे आगे दोस्तों आपका बहुत खतरनाक ट्रैक होने वाला होता है। उससे आगे आपको जाना होता है, हड़सर आता है। हड़सर में मतलब जो ट्रैक आपका मणिमहेश यात्रा का है, तो आपको हड़सर आएगा, और फिर हड़सर से आगे आपको धनछो आएगा। धनछो से आगे जो है वो वहाँ पे आज भी घरेट जो होता है, जिसमें आटा की चक्की जो है उसके फिरने की आवाज़ आती रहती है धनछो में, अगर कान लगा करके सुने तो। और उससे आगे गौरी कुंड आता है, और गौरी कुंड से ऊपर आगे आता है मणिमहेश। तो दोस्तों अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो ज़रूर प्रोग्राम बनाइए, यात्रा आपकी खुलने वाली है। और अगर आप आजकल भी जाना चाहें तो आप आजकल भी जा सकते हो यात्रा में, क्योंकि आजकल भी लोग जा रहे हैं। आजकल रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ ही दिनों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। और वैसे भी हिमाचल में आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। तो पिछली बार तो बहुत हादसा हुआ था वहाँ पे, लेकिन आप मतलब ये जो है ना, ये हिमाचल में बरसात होती है जुलाई अगस्त में शुरू, तो आप इससे पहले भी जा सकते हो दोस्तों। तो जस्ट मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई है कि अगर आप मणिमहेश जाना चाहें तो फटाफट करिए, पैकिंग करिए और मणिमहेश की यात्रा के लिए निकल जाइए। शंकर भगवान आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा करेंगे। तो बोलो हर हर महादेव। कल की वीडियो में मैं एक और नोटिफिकेशन लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए मणिमहेश यात्रा का। तो तब तक के लिए राधे श्याम, हर हर महादेव, खाटू श्याम की जय।